नमस्कार दोस्तों, ईडो मैथ करने पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट नंबर 9 है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ का सॉल्यूशन है ये। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का जो है परिमाप क्या होगा। इसे देखिए, पहले कैसे बनाएंगे इसको। तो पहले नंबर क्या करते हैं, 48 का आप आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा। और परिमाप निकालने के लिए परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो हमको भुजा निकालना होगा। भुजा कैसे निकालेंगे, तो समकोण त्रिभुज का विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है, विभाजित करती है। तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो यदि हम 48 को क्या करिए, आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ये 24 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये 32 का स्क्वायर कर दीजिए, और इसी को क्या करना है, रूट कर देना है। तो आपका क्या होगा, समचतुर्भुज का जो आपका भुजा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 576 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, 1004 हो गया। ये 3 दूना 6 दूना 3 दूना 6 दूना 12 2 1 3 1024 होता है। और इसे क्या करिए, आप जोड़ दीजिएगा तो ये 1600 हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, 40 हो गया। तो 40 क्या हो गया, निकाल लिया हम, भुजा निकाल लिए। तो भुजा निकल गया तो क्या होता है, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा यानी 40, 170 हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। तो आप इतना भी नहीं करिएगा, ये जो है डायरेक्ट जो है क्या करना है, उसका आधा करके 48 का आधा क्या होता है, 24 होता है, और 64 का क्या होता है, 32 होता है। स्क्वायर करके क्या करना है, रूट कर देना है और जोड़ देना है। और डायरेक्ट जो है आप यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। जब भुजा आपको मालूम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य क्या है 3900 रुपया, तो वस्तु का क्या होगा, छूट कितनी होगी। छूट प्रतिशत नहीं पूछता, छूट कितनी होगी। बहुत सिंपल सवाल है, बिना कलम चलाए इसको बनाना है। क्या करना है, 4500 में 3900 घटा दीजिएगा, कितना होगा आपका 600 होगा। 600 रुपया क्या हो रहा है, छूट दे रहा है। बहुत सिंपल सवाल था। आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, पी क्यू और आर का औसत क्या है, 40 दिया हुआ है। पी और क्यू का औसत 35 दिया हुआ है। क्यू और आर का औसत क्या है, बिना कलम चलाए इसको बना सकते हैं। क्या करना है, तो पी और क्यू का औसत दिया हुआ है। जब औसत में हम नंबर ऑफ संख्या, जो नंबर ऑफ जो है P3 है, उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो वो क्या होता है, योग निकल जाता है। ये क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा 120। आप इधर क्या है, 35 दूना 70 है और 45 दूना 90 है। तो 45 70 90 70 कितना, 160 हो जाएगा। अब 160 हो गया तो ये क्या होगा, इसमें इसको घटा देना है। 120 क्या करना है, घटा देना है। तो क्या हो जाएगा आपका 40 आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया, इसको देखिए। इसीलिए कि इसको जब घटाएंगे हम, P प्लस इधर क्या है, P प्लस क्यू है, ये जो 160 मान है P प्लस क्यू का है, उसके बाद प्लस क्यू प्लस आर का है। इसमें ये माइनस किए हैं, तो माइनस क्या किए हैं, इसको किए हैं, ये माइनस किए हैं। ये क्या हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, R क्या कैंसिल, क्या बचेगा आपको, Q ही बचेगा। क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 40 हो गया। तो ये आपको करना नहीं है, इसको जो है डायरेक्ट क्या करना है कि डायरेक्ट सवाल में देखना है। और 35 दूना 70, 45 90, 90 70 कितना हो, 160 हुआ। 160 में क्या करना है, 120 घटाइएगा। जो एक्स्ट्रा Q देखिए वहाँ पे एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, तो Q यदि 2Q है तो 1Q तो बचेगा ही। तो Q का ही मान पूछ रहा था, आपका कितना होगा, 40 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्या के योग का 30% है। कितना परसेंट दिया है, योग का 30% दिया हुआ है। 30% क्या होता है, 3/10 होता है। ठीक है, क्या होता है, 3/10। देखिए अब कहता है बीच के अंतर, दोनों में घटा दीजिए, क्या हो गया, 7 हो गया। और दोनों का क्या करिए, योग, 10 3 13, क्या आपका आंसर हो गया 13:7। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा 13:7। अब ये कैसे आया, इसको देखिए आप। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है क्या होता है, उसको आपको जानना जरूरी होता है। अब देखिए
एक्स माइनस वाई जो कह रहा है एक्स प्लस वाई का जो है क्या है 3/10 होगा, 30% है। यानी इसको हम जब लिखेंगे एक्स माइनस वाई, ये एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई बराबर क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। आपको यहाँ दो एक इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो एक्स का मान होता है क्या, दोनों को जोड़ के क्या करते हैं 2 से हम भाग लगाते हैं, 10 3 13/2 हो जाएगा। अब वाई का मान क्या आएगा, दोनों को घटा के क्या करते हैं हम 2 से भाग देते हैं, 10 में 7 गया कितना हो जाएगा, 10 में 3 जगह 7 हो जाएगा, 7/2। ये हो गया। इसका जब अनुपात आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 13/7 आपका आंसर हो जाता है। इतना आपको नहीं करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप डायरेक्ट जो है यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 6,000 रुपया में खरीदी जाती है और 5500 रुपया में बेची जाती है, तो हानि पर सिंपल सवाल है, कितना है हानि, कितना हो रहा है, हानि 500 का हो रहा है, हानि कितना हो रहा है 500 का हो रहा है, निकाल दीजिए। ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 5 दूना यानी 25 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाता है 25/3 8.33 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 8.33%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन देखिए 9 से विभाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है 1845, दूसरा क्या है 36, 58, 37, 89 और 78, 57। ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, 9 से विभाज्य नहीं है, तो कैसे हम पे करते हैं 5 4 9 8 1 9, ये 9 से विभाज्य है। ये क्या है 6 3 9, 9 से विभाज्य है, 8 5 13, ये नहीं लगेगा, ये जो है विभाज्य नहीं है। फिर आगे देखते हैं 9, ये 9 विभाज्य है। ये क्या हो गया 7 3 10 8 18, ये भी क्या है विभाज्य है। 8 7 15, 5 20 7 27, ये भी क्या है आपका 9 से विभाज्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ये 3658 हो जाएगा, क्या आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा आपका 3658। सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, कह 2 संख्या गुणनफल जो 1408 है और उनका जो एलसीएम दिया हुआ है 352 है, तो एचसीएफ करता ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 352 से क्या करेंगे 1408 में क्या करना है भाग देना है, भाग देना है। आपको पूरा भी सोल्यूशन नहीं करना है, 1408 है, ये 352 है। अब 2 में कितना से गुना करेंगे 8 होगा, 4 से गुना करेंगे यानी 4 बार में क्या हो जाएगा ये खा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा 4 बार में ये खा जाएगा। चलिए आपका आंसर क्या हो गया 7 का डी नंबर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करते तो उस यात्रा में कितना समय लगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका क्या करिए भाग डिस्टेंस समय बराबर क्या होता है, समय दूरी बटे चाल होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। ये 50 दिया क्या होता है 150 यानी 3 घंटा आपका क्या हो जाएगा 3 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 3 घंटा। अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपया है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर जो है सीआई कितना होगा, जबकि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित है। तो क्या करना है, तो पहले थोड़ा मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन कैसे निकलते हैं, RT% 12% आपका दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, मूलधन निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा, RT%, ये हो गया 100% का मान निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका पर 98 यानी 8,000 रुपया। 8,000 रुपया मेरा क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, सीआई कितना 6 वर्ष का सीआई कितना, समान 2 वर्ष का कितना होता है 6 6 12.3736 होता है। तो क्या होगा आपका जो है मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपया, आपका 100% का मान है, क्या निकालने के लिए कर रहा है 6 6 12 ये परसेंट हो गया, ये कट गया आपका, ये 0 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये दशमलव हटा दीजिए आप,
ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 8 से गुना होगा इसमें। अब यहाँ पर इतना अब कैलकुलेशन नहीं करना है, हम ऑप्शन में देखना है। ये जो है 8 से 48 हो जाएगी। इकाई अंक क्या हो रहा है, 8 आ रहा है, दशमलव एक यहाँ होगा दशमलव, क्योंकि नीचे में क्या है 10 है, तो 0.8 जहाँ होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है क्या, 988.8। ये आपका क्या हो जाएगा, 988.8 आंसर हो जाएगा। ये CI हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है M/N/P बराबर जो है 3:7:5 दिया हुआ है, P/Q जो है दिया हुआ है, तो आपका जो है M/Q का मान पूछ रहा है। तो क्या करना है, 3:7:5 ये दिया हुआ है, ये है M का मान, ये N का मान, ये जो है P का मान, ये Q का मान। अब जो है खाली स्थान जो है, ये खाली स्थान को कौन भरता है, जो पड़ोसी होता है उसका वही जो है खाली स्थान को भरता है। इसका पड़ोसी कौन है, बगल वाला, यही 5 हो जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है, 1 है, इसका पड़ोसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया 3। इसको नहीं करना है कैलकुलेशन, क्योंकि M और Q का ही मान पूछा, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, ये 3 गुना 1 3, यानी 3 अनुपात क्या हो गया आपका 10, आपका आंसर हो गया। आपका जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा 3:10। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, वस्तु पर कोई भी छूट न देने पर लाभ परसेंट कितना होगा। सिंपल सवाल है। तो 50% का मूल कितना होता है, 50% का मूल होता है 1/2। अब कहता है MP यदि ₹2 है, इस पर ही छूट जाता है। मार्केट प्राइस पर क्या होता है, छूट दिया जाता है। तो ₹2 है तो छूट कितना हुआ, SP क्या हो गया, ₹1 हो गया, यानी ₹1 में वो बेच रहा है। अब देखिए यहाँ CP निकाल लीजिए, तो CP कितना हुआ होगा, कह रहा कि 50% का लाभ होता है, तो फिर क्या होता है 50% का, यानी 1/2 का लाभ होता है। तो ये CP क्या हो जाएगा, CP जो है क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। आपका CP इतना हो गया, SP ये है। अब क्या कह रहा है कि अब जो है वस्तु पर कोई भी छूट नहीं देने पर लाभ परसेंट क्या होगा। छूट अब नहीं देगा, कुछ छूट नहीं देगा, अर्थात ये ₹2 का सामान जो है ₹2 में ही बेचेगा, लेकिन खरीदा कितना में है, 2/3 रुपया में। अब लाभ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से होगा तो क्या करना है, 2 - 2/3, 2/3 गुना इसका जो परसेंटेज निकाल दीजिए। ये होगा 3 दूना 6, ये 4/3, ये 3 गुना 100, ये आपका 3 3 कैंसिल, ये 2 9 4, यानी क्या हो जाएगा आपका 200% आपका आंसर हो गया। 200% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बी नंबर आपका आंसर हो जाए। अगला सवाल है, W और X जो है किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, और X और Y जो है 60 दिन में कर रहा है, और WXY एक साथ मिलकर जो है 30 दिनों में काम को कर रहा है। पूछ रहा है W और Y मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए क्या करते हैं, W प्लस X ये जो है 40 दिन में कर रहा है काम को, और X प्लस Y जो है कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। W प्लस X प्लस Y तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो क्या करना है, हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 30, 60 और 40 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। टोटल वर्क मेरा निकल गया, टोटल वर्क मेरा कितना निकल गया, 120 कम निकल गया। अब इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं। 40 दिया क्या हो जाएगा, ये W और X का निकल गया, ये 60 दूना 120 हो गया, ये 30 का 120 हो गया। अब क्या कर रहा है, W और X कितने दिनों में करेगा। अब देखिए X प्लस Y का इफिशियंसी 2 है, तो X प्लस यहाँ W का क्या हो जाएगा, 4 में से 2 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, W का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। चूँकि X प्लस Y का इफिशियंसी 2 है और तीनों का मिला के 4 है, इसमें क्या करेंगे, 4 में 2 घटा देंगे, तो W का निकल गया। तो Y का कैसे निकलेगा, W और X का इफिशियंसी कितना 3 है, 3 4 में से 3 जगह तो क्या हो जाएगा 1, Y का इफिशियंसी क्या हो गया 1। अब कह रहा है कि
डब्ल्यू और वाई मिलकर कितने दिनों में करता है, तो डब्ल्यू और वाई मिलकर क्या कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क में क्या करते हैं हम, इफिशियंसी को क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो मेरा दिन निकल जाता है। तो ये 2 1 3 हो गया, तो ये हो कितना हो जाएगा, ये 40 दिन जो है आपका आंसर हो जाएगा। यानी डब्ल्यू और वाई जो है 40 दिन में जो है काम को पूरा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 40 दिन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमर सचिन से 10% क्या है अधिक कुशल है, और सचिन जो है अकेले किसी काम को 44 दिनों में कर सकता है, तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल सवाल है, ये अमर हो गया, ये सचिन हो गया। 10% अधिक, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। यदि सचिन से अधिक है कौन, अमर, यानी सचिन यदि 10 है, अमर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब जो है टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये इफिशियंसी है, ये क्या है आपका क्षमता है, क्षमता है। अब जो है इसका टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। यदि दिन दिया हुआ किसी काम को 44 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका 44 गुना 10, ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है अमर कितना दिन में कर रहा है, तो अमर का इफिशियंसी 11 है। टोटल वर्क में जब हम इफिशियंसी से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, दिन निकलता है, तो अमर का निकल जाएगा। इसमें क्या करें, 11 से भाग दीजिए, तो 11 चौका कितना हो जाएगा 44, यानी 40 दिन में क्या करेगा अमर जो है 40 दिन में क्या करेगा, काम को पूरा करेगा अकेले। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 40। अगला सवाल है, 28,000 रुपया में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो 28,000 क्या है, आप इसका जो है विक्रय मूल्य है, एसपी है 28,000, और इसका अमाउंट जो है 30% जो है क्या हो जाएगा 70% हो जाता है। कहा कि 30% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य 125% हो जाता है। ये आप क्या करिए, काट दीजिए, 7 जगह क्या होता है 28 हो जाता है, ये 400 बार में कट जाएगा, ये 125 जगह कितना हो जाता है, जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 50,000, आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 50,000 रुपये। अगला सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। एक कक्षा में 30 छात्रों का जो औसत आयु जो है 20 वर्ष है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में क्या होता है 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है, तो औसत आयु में कितनी वृद्धि होती है। ये में जो आंसर क्या होता है 25 हो जाएगा। इस तरह का यदि सवाल रहता है 5% की प्रत्येक में सभी में वृद्धि हो रहा है, तो एवरेज में भी उतना ही वृद्धि हो जाता है। यदि कहता है प्रत्येक में जो है 5 का गुना किया जाता है, तो एवरेज में क्या होता है 5 से गुना हो जाता है। यदि प्लस किया जाता है तो एवरेज में क्या होता है प्लस हो जाता है। यदि माइनस होता है तो सभी में क्या हो जाएगा, एवरेज में माइनस हो जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा 5। 5 का क्या वर्ष का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अगला नंबर सवाल है, x अनुपात y का अनुपात दिया हुआ है 11:5, तो बोल रहा है x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई का अनुपात कितना होगा। तो x का मान दिया हुआ है 11 है, 11 में 5 घटा दीजिए, बहुत सिंपल सवाल है, फिर जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा 6 और 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 3:8। अगला नंबर सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, रेखरिंग से है, बार लाइन से है, 0.41 और 1 पर रेखरिंग है। इसको क्या कर रहा है, भिन्न में क्या कर रहा है, PYQ के रूप में क्या कर रहा है, इसको परिवर्तित करने के लिए कह रहा है। तो क्या करते हैं, तो जो संख्या रहता है पहले उसको लिख दीजिए 41, जिस पर रेखरिंग है उसको क्या कर देते हैं इसमें, उसके बगल में जिस पर रेखरिंग नहीं रहता उसको क्या करते हैं इसमें माइनस करते हैं, तो माइनस कर दिए। फिर जो है एक संख्या पे क्या है रेखरिंग है, 1 डिजिट पर क्या है रेखरिंग है, तो क्या करते हैं 19 का यूज करते हैं। फिर जो है इसके बगल में कितना है, एक अंक है, इसके लिए क्या करते हैं एक शून्य बैठा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा बटे 90 हो जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 37/90। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
258, 301 और 387 का क्या कर रहा है, एचसीएफ कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे, हम घटा देते हैं इसमें। 301 में 258 क्या करिए, घटा दीजिए, तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या 43 होगा। फिर इसको क्या करिए, घटा दीजिए, 7 में से एक जगह 6 होगा, ये क्या बचेगा आपका 8 का 8 बचेगा। तो अब देखिए, ये 43 जो इसमें भी नज़र आ रहा है, 43 जो है क्या हो रहा है, इसमें भी है 43, दोनों क्या होता है 86 होता है। इसीलिए मेरा क्या, या इसको भी घटा दीजिए आप, क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 43। ये डिफरेंस मेथड से हम क्या करते हैं, एचसीएफ को बनाते हैं। तो चलिए सी नंबर आपका। अगला सवाल है, 1 केजी गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है और वृद्धि जो है कितना हुआ है, 25 रुपया हुआ। वृद्धि कितना हुआ, ये मान दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है ये। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अर्थात पहले जो है और बाद में मूल्य जो है, पहले ये पुराना वाला ओल्ड वाला मूल्य हो जाएगा, ये न्यू वाला। तो पहले जो है 2 रुपया दाम था गेहूं का 1 केजी का, तो वृद्धि हुआ है कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो गया। नया मूल्य कितना हुआ, 3। लेकिन जो है कितना वृद्धि, इसमें अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो ये वृद्धि कितना हुआ, 25 रुपया हुआ है। 1 यूनिट का मान, यानी 1 यूनिट का मान आपका दिया हुआ है 25 रुपया। अब कह रहा नया मूल्य क्या हो गया, तो 25 दिया 75 हो जाएगा। न्यू मूल्य क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 25 दिया 75 रुपया हो जाएगा। और ओल्ड मूल्य कितना हो जाएगा, 25 देना 50 हो जाएगा। क्या आपको पूछ रहा है नया मूल्य, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 75 रुपया। अगला सवाल है, और ये सेट का लास्ट सवाल है 20 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपया है। उसी धनराशि पर समान ब्याज पर 10 वर्ष के लिए जो है एसआई कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल सवाल है। तो 1 वर्ष के लिए क्या करते हैं, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए एसआई क्या हो जाएगा, 1782 में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 × 15 हो जाएगा, और 9 × 27 हो जाएगा, ये 4 × 12, इतना रुपया हो जाएगा। तो 10 वर्ष में कितना होगा, 10 वर्ष में एसआई कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर दे। 1 वर्ष में 594 रुपया, 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 594 गुना 10 करेंगे तो क्या होगा, 5940 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। और आपका जो है आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा 5940 रुपया। तो रिवीजन इसे करते रहिए आप, क्योंकि फरवरी में एग्जाम होने वाली है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि शेयर करते हैं तो और अच्छी बात है।